पहले। आपके कैंडिडेट कुलदीप धालीवाल जी आपसे बात कर रहे थे और उनकी एक एक बात पे जिस तरह से तालियां बज रही थी और आप लोग उनका अभिवादन कर रहे थे, मुझे लगता है अब ज़्यादा मुझे वोट मांगने की ज़रूरत है नहीं। हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा जो यहाँ से कैंडिडेट है, वो एग्जैक्टली आपकी समस्याओं को समझता है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो पूरी तरह से कमिटेड है और आप लोगों का उस पे विश्वास है। मुझे याद है आज से 1 साल पहले मैं मान साहब के साथ पंजाब में अमृतसर गया था, लुधियाना गया था, जलंधर गया था, मोहाली गया था। हमने व्यापारियों के साथ कई सारी मीटिंग्स करी थी। व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने कई सारी समस्याएं भी बताई थी। उनमें से कई समस्याओं का समाधान भी हुआ, कई समस्याओं पे अभी काम चल रहा है, कई समस्याओं के समाधान पे अभी काम चल रहा है। जब 1 साल पहले मैं आपके बीच में आया था, उस वक्त मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया था। आपकी समस्याओं का जेन्युइनली समाधान करने के लिए हम आए थे, क्योंकि हमें लगता है कि व्यापारियों और उद्योगपतियों का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अगर व्यापारी और उद्योगपति खुश नहीं होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, तो देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। मुझे याद है मोदी जी ने एक बार कहा था कि आड़ती जो हैं वो दलाल होते हैं, व्यापारी जो हैं वो दलाल होते हैं, दलाल नहीं होते हैं। वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। एक तरफ किसान और मजदूर है जो फसल उगाता है और दूसरी तरफ व्यापारी हैं जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उद्योगपति हैं जो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं आगे। हम व्यापारियों को कितनी तवज्जो देते हैं, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को, छोटे दुकानदारों को कितनी तवज्जो देते हैं, ये इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कल मैं दिल्ली का चुनाव पूरा करके सीधे अमृतसर पहुंचा और यहाँ से मेरी पहली मीटिंग फिरोजपुर में थी। फिरोजपुर में मैं सबसे पहले व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिला, उसके बाद मैं किसी रोड शो में गया। आप लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप तरक्की करें, फले फूलें, और जो जो बातें धालीवाल साहब ने कही हैं वो सारी बातें हम करेंगे। आप ये सोच सकते हो कि इसके पहले जितनी पार्टियां आई, अभी इसके पहले हमारा संसद में एक ही एमपी था लोकसभा में, अभी रिंकू था, उसके पहले मान साहब थे। उनके अलावा किसी की आवाज सुनाई देती थी? कोई इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, कोई पंजाब के हक के बारे में बात ही नहीं करता था। जो बातें अभी धालीवाल साहब ने की, वो बातें वो भी कर सकते थे लोकसभा के अंदर। आपकी आवाज वो भी उठा सकते थे, आपके लिए वो भी लड़ सकते थे। उनको परवाह ही नहीं थी आप लोगों की। उनको शायद पता ही नहीं था कि आपकी ये समस्याएं हैं। उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की आप लोगों की। आम आदमी पार्टी आप लोगों की पार्टी है, आपके बीच से निकले हुए लोग हैं हम लोग। हमें आपकी समस्याएं पता हैं, इसलिए हम आपकी समस्याओं के ऊपर काम करते हैं। तो आज मैं 1 साल पहले जब आया था, मैंने कहा था मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, आपकी समस्याओं का समाधान करने आया हूं। आज मैं आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं इस चुनाव के अंदर, और वो बहुत जरूरी है, कई मायनों में जरूरी है। आपने हमें 2 साल पहले स्टेट के चुनाव में भारी समर्थन दिया, 117 में से 92 सीट दी। इतनी सीटें मुझे नहीं लगता 75 साल में किसी भी पार्टी को आपने इतना ज्यादा प्यार दिया था, इतना विश्वास किया था। उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और 2 साल में आपने हमारे काम भी देख लिए। हमने जितने काम कहे थे एक एक करके सारे पूरे करते जा रहे हैं। बिजली फ्री हुई कि नहीं हुई? हो गई ना बिजली फ्री, घर की बिजली फ्री हो गई ना। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 19।
99 राष्ट्र सबसे पहले।